वाराणसी के एक साधारण घर के अंदर युवा मणिकर्णिका या मनु अपनी मां भगीरथी बाई के बगल में बैठी है। मनु की आंखें एक असामान्य चमक से उज्जवल उसकी भटकती हुई एकाग्रता को दर्शाती हैं, जबकि उसकी मां उसे सिखाने की कोशिश करती है। उसकी निगाहें खिड़की की ओर लालसा से जाती हैं, जहां बाहर बच्चे तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं। चमचमाते बिठूर सूरज के नीचे युवा मनु नाना साहेब और तात्या टोपे घुड़सवारी और तलवारबाजी का अभ्यास करते हैं। युवा मनु फुर्तीली और केंद्रित 3 घोड़ों सारंगी, पवन और बादल के बीच सहजता से स्विच करती है, जो उल्लेखनीय कौशल का प्रदर्शन करती है। तीनों युवक हंसते खेलते हैं, युद्ध की कला में एक साथ महारत हासिल करते हुए एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। झांसी का महल रात के आकाश के नीचे चमकता है। इसकी भव्यता विवाह समारोह की गंभीरता को दर्शाती है। मनु अब शाही वेशभूषा में सजी हुई लक्ष्मीबाई के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसकी निगाहें अडिग हैं, क्योंकि वह अपने भाग्य को स्वीकार करती है। झांसी की रानी के रूप में एक नया अध्याय शुरू होता है, जिनकी यात्रा अटूट संकल्प और शाही कृपा से चिह्नित है। झांसी के महल के भव्य कक्ष में रानी लक्ष्मीबाई अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए हैं। उनकी आंखें मातृत्व की कोमल गर्माहट से चमक रही हैं। महीनों बाद वही कक्ष एक गंभीर प्रकाश में डूबा हुआ है। सन्नाटा उदासी से भरा है। रानी अपने बेजान बेटे को गोद में लिए हुए है। उसकी आंखें सूनी हैं, जो एक गहरे असहनीय खालीपन को दर्शाती है, क्योंकि उसकी दुनिया बिखर जाती है। झांसी के महल का भव्य हॉल सूर्य की रोशनी से सराबोर है, जहां रानी लक्ष्मीबाई दामोदर राव को गोद में लिए हुए हैं। उनके चेहरे पर शांत दृढ़ता झलक रही है। छोटा बच्चा उसकी गर्मी महसूस करते हुए करीब आ जाता है और रानी की आंखों में लंबे समय से अनुपस्थित आशा की एक किरण फिर से जाग उठती है। उनके बगल में महाराजा गंगाधर राव देख रहे हैं। उनके होठों पर एक सौम्य मुस्कान है। वे इस कोमल क्षण के साक्षी बन रहे हैं। भव्य कक्ष में लंबी छायाएं नाचती हैं, क्योंकि महाराजा गंगाधर राव सांस लेने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी हर उथली हांफती सांस के साथ जीवन क्षीण होता जा रहा है। रानी लक्ष्मीबाई देखती हैं। उनका चेहरा गहरे दुख का मुखौटा है। उनकी दुनिया उस आदमी तक सिमट जाती है जिससे वह प्यार करती हैं। उससे एक आखिरी हल्की सांस निकलती है और उसकी दुनिया बिखर जाती है। एक गहरा सदमा उसके चेहरे पर छा जाता है। भव्य दरबार हॉल में लॉर्ड डलहौजी के कठोर प्रतिनिधियों के प्रवेश करते ही दरबारी तनावपूर्ण प्रत्याशा में खड़े हैं। रानी लक्ष्मीबाई अडिग खड़ी हैं। उनकी अटूट निगाहें उस अधिकारी से मिलती हैं जब वह विलय की घोषणा करता है। जैसे ही लक्ष्मीबाई का उग्र संकल्प गूंजता है, हॉल में एक अवज्ञाकारी खामोशी छा जाती है। मैं अपनी झांसी को नहीं सौंपूंगी। 1857 का विद्रोह भड़क उठता है, क्योंकि ह्यूग रोज ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करते हुए झांसी के किले पर एक भयंकर हमला करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई दृढ़ संकल्प से प्रज्वलित प्राचीर से युद्ध का आदेश देती हैं। उनकी आंखें अवज्ञा से जल रही हैं। सशस्त्र और निर्भीक महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ती हैं। उनका अटूट साहस हमले के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ है। चांदनी रात में ब्रिटिश संगीनें खतरनाक रूप से चमक रही हैं, क्योंकि सेना झांसी के किले को घेर लेती है, जिसकी दीवारों के भीतर एक भयंकर लड़ाई चल रही है। अडिग संकल्प के साथ रानी लक्ष्मीबाई अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर सुरक्षित बांधे हुए एक हताश छलांग के लिए तैयार है। बादल, उसका घोड़ा, उन्हें किले की दीवार के ऊपर ले जाता है, जो मां के प्यार और एक योद्धा के साहस का एक शानदार प्रदर्शन है। चिलचिलाती धूप में रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ एक वीर हमला करती हैं। तात्या टोपे उनके साथ वीरतापूर्वक लड़ते हैं, लेकिन ब्रिटिश सेना की भारी ताकत उन पर हावी होने लगती है। लक्ष्मीबाई की सेनाएं पीछे ढकेल दी जाती हैं, फिर भी उनके चेहरे पर
आत्मसमर्पण का कोई संकेत नहीं दिखता, केवल एक जलता हुआ संकल्प दिखता है। रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े पर सवार होकर ग्वालियर के प्राचीन किले पर सूर्य की चमक के साथ अपने घुड़सवारों का नेतृत्व करती हैं। तलवारें टकराती हैं और हवा में धूल भर जाती है, क्योंकि उसकी सेनाएं किले की सुरक्षा को भेदती हैं। उसकी युद्ध क्षमता निर्विवाद है। भारतीय ध्वज विजय के प्रतीक के रूप में प्राचीर के ऊपर ऊंचा लहराता है और सैनिक बिजली की तरह जोश से जयकार करते हैं। जलते सूरज के नीचे रानी लक्ष्मीबाई एक पुरुष सैनिक के भेष में युद्ध के हंगामे के बीच बेजोड़ क्रूरता से लड़ती हैं। उसकी तलवार चमकती है, उसकी इच्छा का एक घातक विस्तार सटीक अवज्ञाकारी वारों से ब्रिटिश सैनिकों को काटती हुई। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई लड़ती रहती हैं। उनकी अटूट भावना भारी संख्या के खिलाफ साहस का बवंडर है। युद्ध का मैदान उजाड़पन का एक कैनवास मरते सूरज के लाल आलिंगन में नहाया हुआ है, जो आकाश को बलिदान के रंगों से रंग रहा है। रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल तबाह धरती पर लेटी हुई हैं। उनकी आंखों में अपनी मातृभूमि के लिए किए गए गहरे बलिदान का प्रतिबिंब है। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, वह अपनी अंतिम सांस लेती है। लाल रोशनी तेज हो जाती है, गूंजती है, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी,